मैक्सिको की सबसे सेफ और सिक्योर जेल में चक्कर लगाता ये आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। एल चैपो की इस सेल में चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिससे 24 घंटे पुलिस इस पर नजर रखती है। इस सेल में ना ही कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ एक कोने में शावर एरिया है। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी एक दिन एल चैपो चलते चलते शावर एरिया के पास जाता है और वहां से गायब हो जाता है। 30 मिनट के बाद गार्ड्स एल चैपो के सेल में इसे चेक करने जाते हैं और इन्हें ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका है। आखिर वो कहां से और कैसे भागा? आइए एल चैपो की जिंदगी और इसके एस्केप की मिस्टीरियस स्टोरी पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान डिस्कवरी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 1957 में मैक्सिको के एक छोटे से गाँव बाडीगुआटा में पैदा होने वाला एल चैपो का असली नाम जातीन गुजमैन है, लेकिन बाद में इसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। इसकी ड्रग्स की ट्रेडिंग की आदत इसे विरासत में मिली थी। इसका बाप जो कि खुद एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, जिसने बहुत ही कम उम्र में एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं था और जब बहुत ढूंढने के बाद भी इसे कोई काम नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही इसने ड्रग्स उगाना शुरू कर दिया था। वो अपने लिए कोई एक सुनसान जगह ढूंढता और वहां पे ड्रग्स उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ड्रग्स की ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मैक्सिको के बड़े बड़े ड्रग स्मगलर्स इसे अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970s में इसने एल जोरी पाल्मा नाम के एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में एल चैपो को ड्रग्स पर निगरानी रखने का काम मिला। वो अपने काम में इतना सख्त था कि ड्रग्स डिलीवरी में जरा सी देर या कोई गलती होने पर वो डीलर को मार देता था। 1970s में इसने उस वक्त के सबसे मशहूर डीलर एल गिलाराडो के एक गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मैक्सिको के ड्रग्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गैंग थी। एल चैपो इस गैंग में भी लॉजिस्टिक और ड्रग शिपमेंट का काम दिया गया। इसका काम कोलंबिया से मैक्सिको में आने वाले ड्रग्स पर नजर रखना था, लेकिन 1989 में एल गुलाराडो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बना लिया और इसे सियानालो कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में ज्यादातर ड्रग्स दो रास्तों से आती थी, एक कैरेबियन और दूसरा मैक्सिको के बॉर्डर से। अमेरिकन एजेंसी ने अपना ज्यादातर ध्यान कैरेबियन पर रखा हुआ था और बहुत सारे गैंग पकड़े जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और मैक्सिको बॉर्डर से यूएस में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारे ड्रग्स उगाता जिसमें मेथेम्फेटामिन्स, हेरोइन, कोकीन और मैरिजुआना इसे ज्यादा प्रॉफिट देते थे, इसलिए वो इन ड्रग्स पर फोकस करता था और ज्यादा उगाता था। लेकिन यूएस में ड्रग्स पहुंचाना इतना आसान नहीं था, लेकिन एल चैपो भी बहुत चालाक था। कोकेन और हेरोइन ड्रग्स से कम स्मेल आती थी, इसलिए वो इन्हें फायर एक्सटेंडर्स, चिली पेपर्स के कैन और कार विंग्स में छुपा कर स्मगल करता, जिसे सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरह से स्मगल नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने एक ऐसा तरीका निकाला जो इसकी पहचान बन गया और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर से इन्वेस्ट करता और एक्सपर्ट्स को हायर करके ऐसी सुरंगें बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद हो और वो इन टनल्स के जरिए यूएस में ड्रग स्मगल करने लगा। 1990s में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तब हैरान रहे जब इन्हें एल चैपो की बनाई एक सुरंग मिली। वो सुरंग में 300 फीट लंबी और इसमें बिजली का पूरा इंतजाम था। टनल इसके घर से निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था। वो इमरजेंसी के वक्त में वो इस टनल से भाग भी सकता था। एल चैपो को इस धंधे के सभी राज पता थे, इसलिए वो पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ओटी मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का बंदोबस्त था, लेकिन इस टनल में एफबीआई को रेलवे ट्रैक जैसी ट्रैक्स भी मिली जिसकी मदद से एल चैपो ड्रग्स ट्रेडिंग करता था। 2012 में तिजुआना और 2013 में ओटी मेसा में ऐसी ही और टनल्स मिली। एल चैपो की टनल्स जब दुनिया के सामने आई तब इसे किंग ऑफ टनल्स भी कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स इतनी गहरी बनाता कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग मशीन भी इसके रेडार को डिटेक्ट नहीं कर पाती। टनल्स की एंट्री पॉइंट वो काफी चालाकी से छुपाता, जैसे बाथरूम टब या टॉयलेट के नीचे। वो टनल्स बनाने की जगह बहुत ही ध्यान से चूज करता। उसने ज्यादातर स्मगलिंग यूएस कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर मौजूद ओटी मेसा के शहर में की थी। उसने ओटी मेसा शहर को 3 रीजंस की वजह से चुना था। ओटी मेसा शहर 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब तिजुआना और सेडवाना के नजदीक था और यहाँ से ट्रक एजेंट तक पहुंचाना बहुत ही आसान था। रीजन नंबर 2, ये जगह एक इंडस्ट्रियल एरिया थी और भारी मशीन और गाड़ियों की आवाज की वजह से टनल खोदने पर जो भी शोर होता वो फैक्ट्री के शोर के नीचे छुप जाता
और रीजन नंबर 3, इस जगह की मिट्टी पे, ये जगह समंदर के पास थी जिस वजह से यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा नरम थी और साथ ही पहाड़ था जो टनल्स को कोलैप्स होने से बचाता था और मजबूती देता था। यानी हर तरीके से ये जगह टनल्स बनाने के लिए परफेक्ट थी। 9 जून 1999 को एल चैपो को FBI ने पकड़ लिया और इसे 20 साल की सजा सुनाते हुए जेल में कैद कर लिया। लेकिन ये जेल भी इसका ऑफिस बना रहा। वो ऑफिसर्स को रिश्वत देकर जेल में काफी आराम से रहता और यहाँ से अपने बिजनेस पार्टनर्स को बुलाकर मीटिंग भी करता। 2001 में मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया जिससे यूएस और मैक्सिको के कैदियों का ट्रांसफर का प्रोसेस काफी आसान हो गया। एल चैपो जानता था कि यूएस गवर्नमेंट इसे अपने पास ट्रांसफर कर लेगी और अपनी जेल में बुलाकर इसकी लाइफ हेल बना देगी। इसलिए एल चैपो ने पहली बार मैक्सिको जेल से भागने का प्लान बनाया। उसने गार्ड्स को $25 मिलियन की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बकेट में बैठकर जेल से भाग गया। आने वाले 13 सालों तक इसने टनल्स, ड्रग्स की ट्रेडिंग और बाकी जराइम की वजह से यूएस और मैक्सिको की गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया था। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद एल चैपो के घर पर रेड मारकर दूसरी बात एल चैपो को FBI ने पकड़ लिया। एल चैपो ने भागने की भी कोशिश की। वो अपने ही घर के बने टब के नीचे टनल में भाग रहा था, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और वहां से FBI के हाथों पकड़ा गया। अब इसे मैक्सिको की सबसे सिक्योर अल्टीप्लानो के मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले जेल में डाल दिया गया और वो इस पर नजर रखने लगे। लेकिन इसके 1.5 साल बाद 15 जुलाई को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तब 8:50 पर एल चैपो आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। इस सेल में बस शावर एरिया था जहां कैमरे की आंख नहीं देख पाती थी और जब 30 मिनट तक वो नहीं देखा गया तब गार्ड्स इसके सेल में एंटर करते हैं इसे चेक करने के लिए। लेकिन एल चैपो तब तक वहां से निकल चुका था। इसने बड़ी ही चालाकी से अपने सेल की गटर को बड़ा करके एक टनल खोद दी जो कि इसके नीचे बनी एक और टनल से कनेक्ट होती थी और ये टनल इस जेल से 1.5 किलोमीटर दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलती थी। ये टनल जमीन के 33 किलोमीटर नीचे और 5 फुट 7 इंच की थी जहां से एक आदमी काफी आराम से निकल सकता था। लेकिन ये आजादी इसके लिए ज्यादा दिन तक नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लास मोचिस के मरीन्स ने एल चैपो के सेफ हाउस पर हमला कर दिया और उसे फिर एक बार पकड़ लिया। इस बार अमेरिकन सरकार और रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 2017 में इसे मैक्सिकन जेल से यूएस की जेल में ट्रांसफर कर दिया। अभी एल चैपो अमेरिका के एक जेल में कैद है जो कि अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हकीकत ये है, चाहे जितनी भी सिक्योरिटी हो, अमेरिकन को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये दोबारा फिर से ना भाग जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।